भाई पुरानी एडवेंचर और इसमें ना फेज का एकदम चेंज है, तो मुझे मतलब पोजीशन भी ऐसा लगता है बिल्कुल अपराइट बैठे हुए हैं। और मैं सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक में न्यू है, जो बताना ही भूल गया, जो यूज़ करना ही भूल गया, दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल। अभी इसे क्रूज़ कंट्रोल पे डाल रखा है, मुझे एकदम से याद आया कि भाई इसमें तो क्रूज़ कंट्रोल भी है। The brand had a very simple guide. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी राइड। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इधर खड़े हैं विनीत भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी खड़ी है 390 और इधर खड़ी है अपनी न्यू बीस्ट एडवेंचर 390 2025 एडिशन, जो कि नया आया था। आपने इसका डिलीवरी का व्लॉग देखा ही है। आज इसकी होने जा रही इनिशियल राइड। हमने थोड़ी तो ले रखी है, लेकिन आज ये जा रही है ऑफिशियल ऑफ रोडिंग पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं KTM के एक इवेंट पे भी। तो हमने सोचा इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा इसकी खामी और अच्छाइयाँ बताने का। तो अभी हम निकल रहे हैं GSP KTM के लिए। नीरज जी वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। तो चलिए चलते हैं, इस व्लॉग को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ ना मैं आप लोगों से, तो सबसे पहला जो चेंज है ना भाई पुरानी और नई में, वो है भाई, एक तो ये बहुत ऊपर कर दिया है जो इसका स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर को ऊपर किया है। इसका वाइज़र थोड़ा सा और ऊपर हो गया है, तो मतलब और लगता है कि और अपराइट बैठे हुए हैं एकदम। और रोड भी भाई एकदम मक्खन बनी हुई है। अभी तो इसकी फर्स्ट सर्विस होनी भी है, तो बहुत तेज़ तो नहीं चलाएंगे इसको, लेकिन हाँ रिफाइनमेंट पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रिफाइनमेंट नहीं पता चल रहा है। और चलने में भी मतलब मज़ा आ रही है इसे चलाने में। वो थोड़ा सा हमारी जो पुरानी एडवेंचर 390 थी ना, वो थोड़ा सा अटकती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लग रहा है इसको एग्ज़ाम है भाई। और इसका मैं आपको सबसे प्लस पॉइंट बताऊँ ना, इसका क्विक शिफ्टर फिर भी स्मूथ है। इसमें भी क्विक शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आता है, क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर। तो इसका जो भाई क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर है ना, वो फिर भी स्मूथ है। एटलीस्ट मेरी 390 से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। उसको भी अभी सर्विस कराना है, ड्यूक 390 को भी, शायद इसलिए भी वो रफ़ हो सकता है, लेकिन भाई वो रफ़ तो है। और ये फिर भी काफ़ी स्मूथ है, तो इसका कुछ शिफ्टर यूज़ करने में मज़ा भी आता है। आप ड्यूक में यूज़ करोगे ना 390 में, तो खट ऐसे फील ही नहीं होता कि कोई शिफ्टर है। भाई पुरानी एडवेंचर और इसमें ना फेज का एकदम चेंज है, तो मुझे मतलब पोजीशन भी ऐसा लगता है बिल्कुल अपराइट बैठे हुए हैं और मतलब रिलैक्स कर दी गई है पोजीशन। और जो सीट हाइट है ऐसा लगता है थोड़ी सी कम हुई है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता कि भाई कितने mm का डिफरेंस आया है, या आया भी है कि नहीं, कि वो ऐसा पोजीशनिंग की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन पहले से ज़्यादा और कंफर्टेबल लगती है। थोड़ा सा वेट भी मुझे लग रहा है शेड किया गया है, क्योंकि थोड़ी सी बाइक पता निम्बल भी फील होती है। तो भाई चलाने में तो यही बेटर लग रही है मुझे, एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड 390 एडवेंचर जो हमने ली थी अभी 6-7 महीने पहले ही। इंजन सेम है, उसका इंजन अलग था, पुरानी एडवेंचर का इंजन अलग था। इसका इंजन जो हमारी 390 है दोनों, उसमें जो LC4C इंजन है ना, इंजन इसमें भी वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों रिफाइंड फील होता है ज़्यादा। ड्यूक 390 के मुकाबले ज़्यादा रिफाइंड फील होता है। शायद थोड़ा सा DTM किया गया होगा, 19-20 का फ़र्क होगा, हो सकता है। तो बहरहाल अभी तो हम पहुंच गए KTM भाई। हमारा ही वेट हो रहा है, हम ही थोड़ा सा लेट हैं। लेट क्या है, मतलब टाइम था 10-15 मिनट हम लेट हैं, तो नीरज जी हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी चलते हैं, अभी तो खाली ही है। थोड़ा सा खड़े होके चलाए। ओ हो मस्त चल रही है भाई, कुछ भी कहो मस्त चल रही है। तो भैया ये रहा KTM अपना प्यारा, देख रहे हैं बहुत एडवेंचर लगी हुई हैं भाई, पुरानी वाली भी लगी हैं, नई वाली भी लगी हैं भाई। यार इसमें भी पता है एडवेंचर में, मैं एक चीज़ बताऊं भाई, ये नई वाली एडवेंचर में भी न्यूट्रल नहीं लगता, पता नहीं क्यों जल्दी। ये भी S1000 की तरह बिहेव करती है कभी कभी, तो पता नहीं भाई न्यूट्रल इसका क्यों नहीं जल्दी आता है। चलिए चलते हैं अंदर। तो भैया वी आर ऑल सेट, सब लोग आ भी चुके हैं, हमारा ही वेट करा जा रहा था, तो निकलते हैं। ग्रुप फ़ोटो वोटो हो चुकी है,
ग्लव्स पहन लूँ, सब निकल ही दिए हैं। तो भैया हम लिए हैं निकल, हमारी पूरी टीम आगे जा चुकी है। मैं और विनीत थोड़ा सा रुक गए थे कुछ प्रेप करने के लिए। अब वो कितना आगे चले गए हमें ये भी नहीं पता भाई, देखना पड़ेगा, जल्दी कवर अप करना पड़ेगा। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो भैया हमने कवर अप कर लिया अपनी टीम के साथ। ऐसा लग रहा था भाई मैं और विनीत इतनी तेज भगाते हुए आए, बाइक हम क्या पता नहीं किधर निकल गए। अच्छा हुआ नीरज जी से पूछ लिया था कि किधर जाना है, उन्होंने बोला था कि दुबग्गा जाना है, दुबग्गा साइड से ही निकलेंगे हम। तो अच्छा हुआ ये चीज़ ज़रूर पूछ ली थी, वरना हम तो समझ ही नहीं पाते भाई वो निकल किधर गए। मैं ग्लव्स सब सही करने लगा, मेरा ग्लव्स गिर गया, विनीत उड़ा के सब देने लगा। 2 मिनट हमने बात करी, उतनी देर में पूरी जनता गायब हो गई भाई। तो कोई बात नहीं, फाइनली हमने कवर कर लिया है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि भाई मैं आज अपना हेलमेट कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैं विनीत का हेलमेट कैरी कर रहा हूँ, एक्डोर का कार्बन सीरीज़। तो इसमें में भी थोड़ी सी विंड नॉइज़ आ सकती है। अगर विंड नॉइज़ आ रही होगी तो भाई मुझे माफ़ करिएगा। उसका रीज़न यही है कि भाई इसमें पता नहीं थोड़ा सा एयर का ऐसा लगता है कि भाई अलग ही सर्कुलेशन चल रहा है अंदर, व्यू 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 टाइप की आवाज़ भी आती है, तो अलग सा ही फील होता है। बाकी सब तो सही है भाई, अगर मतलब थोड़ा सा आवाज़ ख़राब हो जाए तो मुझे बिल्कुल पक्का माफ़ करिएगा, सॉरी। बाकी विनीत भाई चल रहे हैं मेरे इधर। विनीत भाई का एडवेंचर चलाने का मन था, लेकिन भाई साहब ने अपना कैमरा का जो माउंट है, जे माउंट है, वही उखाड़ दिया। और हमारा दूसरा सीन ये था कि 1000 लेके आएंगे, तो भैया मौली भाई एज़ यूजुअल, मौली भाई ने कभी ऐसा हुआ कि गोला ना दिया हो, आज भी मौली भाई ने गोला दे दिया। सुबह का नाम आते ही मौली भाई गोला दे देते हैं। और विनीत भाई ऐसा है कि उखाड़ दिया। तो एक ही कैमरा लगा, वरना विनीत भी अभी इसे कवर कर रहा होता। तो कोई बात नहीं, अभी इंटरचेंज कर देंगे, हेलमेट को इंटरचेंज कर देंगे, विनीत कवर कर लेगा, एक बार हम अपनी पॉइंट पे पहुंच जाएं। बाकी ऑल एंड ऑल बताऊं भाई, बाइक अभी तक बहुत सही चल रही है। पुरानी के कंपैरिजन, इस ड्यूक 390 के कंपैरिजन फार बेटर, मतलब रिफाइनमेंट भी लग रहा है। प्लस क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर तो भाई लाइक एकदम चुम्मा चल रहा है भाई, कहना चाहिए। देखें नीरज जी कहाँ गए, नीरज जी सबसे आगे चल रहे थे, अभी कहाँ गायब हुए पता नहीं। अब भाई तब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी हम आए हैं रोड पे चल रहे हैं। और मैं सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक में न्यू है, जो बताना ही भूल गया, जो यूज़ करना ही भूल गया, दैट इज़ क्रूज़ कंट्रोल। अभी इसे क्रूज़ कंट्रोल पे डाल रखा है, मुझे एकदम से याद आया कि भाई इसमें तो क्रूज़ कंट्रोल भी है। सीधे बाइक लगाई गई है क्रूज़ कंट्रोल पे, वो भी बिल्कुल मक्खन चल रहा है, बढ़िया। सो भाई ये इट्स अ कंप्लीट पैकेज ना ऑफ रोडिंग के मामले में। क्रूज़ कंट्रोल ऑफर हो रहा है, रिफाइनमेंट ऑफर हो रहा है, मतलब इसका लाइट का थ्रो भी बहुत ज़बरदस्त है भाई, रात में बहुत प्यारा आता है। पुरानी एडवेंचर का बेकार था, ड्यूक 390 का बहुत बेकार है, एडवेंचर का भी सेम ही था, तो उसका भी बिल्कुल ही बेकार था। इसका थ्रो बहुत अच्छा है, तो एटलीस्ट ल्यूमेंस बढ़ाए होंगे मे बी इन्होंने। तो ये क्रूज़ कंट्रोल के जो मज़े उठा रहा हूँ भाई मैं अभी। विनीत देख रहा है, विनीत कह रहा होगा अब नई 390 में भी क्रूज़ आ गया है, मैं आप लोगों को बता दूं, तो मैं अपनी 390 में भी क्रूज़ डलवाऊंगा ज़रूर। तो देखते हैं, अभी अगस्त तक वेट करते हैं। अब विनीत गाली दे रहा होगा मनी मन कि यार क्रूज़ कंट्रोल चला रहा है, मैं ऐसे एक्सीलेटर खींचे बैठा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसमें भी जल्दी क्रूज़ लग ही जाएगा होपफुली। देखते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ मॉड्यूल बदलना है, बाकी सब सेम है। इसमें भी क्रूज़ का ऑप्शन आता है, ड्यूक 390 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आता है। पहले कंपनी ने नहीं दिया था, वही बात है कि आप क्या करोगे, हर समय नया फेसलिफ्ट तो उतारोगे नहीं, तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते चले जाओ तो बाइक नई हो जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी, ऐसा उन्हें सोचना है। लेकिन हाँ क्रूज़ मस्त है भाई। अभी हम लॉन्ग जर्नी पे गए थे, हिमाचल पे, आपने देखो हिमाचल जब गए हुए थे तो भाई क्रूज़ की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन तब हमारे पास क्रूज़ था नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी क्रूज़ है तो मज़े उठा रहे हैं। 1000 में वहाँ पे क्रूज़ था, 1000 में मज़े उठाए जा रहे थे। अब एडवेंचर में क्रूज़ है तो एडवेंचर के मज़े उठाए जा रहे हैं। चलते हैं भाई, देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ पे ऑफ रोडिंग होगी। अगर एंडियोरो मिलेगी तो एंडियोरो की भी टेस्ट राइड ज़रूर करेंगे, देखते हैं अगर एंडियोरो मिलती है कि नहीं। भाई मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूँ, मतलब कोई बुरा ना मानना जिन्होंने ये काम करा भी रखा हो। भाई ये जो आप सिंगल सिलेंडर बाइक में ना एग्जॉस्ट चेंज कराते हो ना, जैसे इन भाई ने करा रखा है, यार
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मत कराया करो। रीज़न बताता हूँ। देखो, पहली बार सिंगल सिलेंडर में वो साउंड नहीं आती है। ये फटने वाली साउंड ठीक है, लोगों को वो कर सकती है कि भाई हमारी बाइक में भी आवाज़ आ रही है, एग्जॉस्ट चेंज है, फट 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 फट, लेकिन आप आवाज़ खुद ही सुनो, फट 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 फट। क्या है ये सिंगल सिलेंडर में बेचारा क्या बन, और ऊपर से इंजन का आपका सत्यानाश अलग, क्योंकि पूरा लोकल लगता है सब कुछ। देखो मेरी बाइक ही स्टॉल हो गई। सब लोकल पूरा स्ट्रेट पाइप उठा के ऐसे ही डाल देते हैं। कोई रिसर्च तो है नहीं कि भैया बैक कंप्रेशन क्या बनेगा, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो क्या रहेगा। कंप्रेशन रेशियो तो मतलब सॉरी इंजन में रहता है, लेकिन बैक कंप्रेशन को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसीलिए ओरिजिनल महंगा होता है। वो ऐसा नहीं है कि पाइप का एक टुकड़ा है, उस पाइप के टुकड़े को आपने बस उठा के लगा दिया। नहीं, ऐसा होता तो भाई एक्रा भी सस्ता होता, एरो भी सस्ता होता, सब सस्ता होता, नहीं है ना। रीज़न है नहीं होने का। R&D में पैसा जाता है, बहुत चीज़ों में पैसा जाता है, तो उससे अच्छा ये सब मत ही लगाओ यार। आपकी बाइक को भी बर्बाद कर रहा है, ऊपर से इनके चक्कर में क्या ही बताएं। छपरी बना भाई अगर कोई कर देगा वहाँ पे। अब जैसे देखो R15 वाले हैं भाई साहब, आगे चल रहे हैं, क्यों लहरा रहे हैं पता नहीं, लेकिन लहरा रहे हैं। इतना पता है कि भाई लहरा जरूर रहे हैं। ये सब मत करो, बाइकिंग कम्युनिटी को इतना ख़राब मत करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से। वैसे ही बदनाम है। लखनऊ में आजकल इतनी ताबड़तोड़ चेकिंग चल रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो हमने तो इसीलिए S1000 निकालना इस समय बंद कर रखा है। क्या करेंगे निकाल के, देखो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, सच समझो गर्मी बहुत ज़्यादा है। रात में भी क्या निकाल के करेंगे, रात में बिना बात के चेकिंग है, बिना बात के एक्सप्लेनेशन दो। सुपर बाइक तो उनको दिख गई, उनको तो सीधा सा दिख गया कि भैया पैसा पैसा, इसने कुछ ना कुछ तो कर रखा होगा, पकड़ लो पैसा। तो भाई इसीलिए बाइक छोड़ो, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए तब निकाली जाएगी भाई S1000 भी, तब मज़े काटे जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई सीधे नीरज जी को। आगे चल रहे हैं नीरज जी, सबसे आगे नीरज जी, उसके पीछे मैं, मेरे से पीछे विनीत इधर है। और अभी हम इस समय हैं, आप ये समझो आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ है आगरा एक्सप्रेस वे। घूम के अगर आप उस रोड से जाओगे तो आगरा एक्सप्रेस वे उधर है। अभी हम इधर बढ़ रहे हैं, बीच में मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर और का ही है, वहाँ से राइट लेके जाना है हमें अंदर, जो अभी आपको कैमरे में तो नहीं दिखेगा मुझे यहीं से, लेकिन दिखाई दे गया है। तो जो वो छोटा सा दूर पे पुल दिख रहा है ना, वहाँ से हमें राइट लेके अंदर जाना है, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वहीं पे जाके शायद अपने थोड़े से ऑफ ट्रेल्स होंगे, इतना 100% आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन ऑफ ट्रेल्स होंगे जहाँ तक है। नीरज जी पहले ही मुड़वाए दे रहे थे, आगे से घुमा के जाते हैं यार, काहे रॉन्ग डालना है। एक तो यहाँ पे गाड़ी भी बहुत तेज़ चलाते हैं भाई लोग, बहुत तेज़ चलाते हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये लगा है KTM का फ्लैग, और हमें अंदर ही जाना है जहाँ पे होगा इवेंट। चलिए देखते हैं भाई क्या प्लानिंग हो रखी है, क्या है इस बार। इस समय हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स गैलेक्सी क्रिकेट अकेडमी में, और हमारा KTM का जो कैंप है, अभी आप देख रहे हो, बच्चे क्रिकेट खेलना, अपने देश का भविष्य, अपना जो बाइक KTM है वो अपना इस तरफ है, जो अपना the brand had a very simple guideline: don't make this a commuter. Okay, that's what they said to me, and they said, yeah, okay, if that is the case, then you're definitely gonna attract the youth, where they want to use it for other than commuting. All right, so that's when the Pro XP started, and that's when all the training academies and teaching people to ride motorcycles to go places where you usually won't go is what we had started off. Now with that wave coming along, many people started venturing out.
सो भैया ये था कुछ ऐसा सा अपना ऑफ रोडिंग ट्रेल, जो कि मैं कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। रीज़न बताता हूँ, विनीत के शोल्डर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को पता भी नहीं है, विनीत के दोनों शोल्डर में टेंडन रप्चर है, तो पेन इज़ अनबेरेबल। तो मेरा नंबर जब तक आता तब तक ऐसा हाल है कि टोकन लेके हम घूम रहे हैं। हम अपनी बाइक से भी अंदर आ सकते थे, फिर हमने कहा यार अपनी बाइक कौन पेट्रोल में गिराए। आप समझ ही रहे हो, अभी नंबर प्लेट भी नहीं आया है। तो अभी हम निकल रहे हैं, विनीत को जाके दिखाते हैं और जर्नी में कंटिन्यू करते हैं, आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या था। चलिए। तो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं गैलेक्सी क्रिकेट अकेडमी से। मन तो मेरा बहुत था भाई करने का, बहुत सही इन्होंने ट्रैक बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए क्योंकि भैया हेल्थ इज़ फर्स्ट। विनीत के दर्द भी ज़्यादा हो रहा है तो रुकना पॉसिबल नहीं है। वो विनीत आ भी गया, और कई लोग अभी आपने देखा ही कि कितने लोग गिरे भी हैं, ख़तरनाक गिरे, और को हमने कवर भी नहीं किया। कुछ लोग बहुत ख़तरनाक गिरे हैं, फंस गए पॉट होल में बहुत गहरे, तो फंसे भी, गिरे भी। तो इतना आसान नहीं है चलाना क्योंकि ट्रिकी ट्रैक था। ये भैया रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं? तो भैया ट्रिकी तो था, लेकिन अब कोई बात नहीं, अगली बार जब मौका मिलेगा भाई तो ज़रूर चलाएंगे, या हम अपना खुद ही मौका ढूंढ निकालेंगे। देखते हैं, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें खुद सीखना है। आपने देखा अभी जैसे नेली चला रहा था, नेली इज़ अ प्रो राइडर, जैसे हम कह सकते हैं, ही इज़ अ प्रो राइडर इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग और एडवेंचर टूरर एंड एवरीथिंग। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और KTM प्रो XP में भी आपने बहुत देखा होगा, अगर आप फॉलो करते हो नेली को देखा होगा। सो आप उसका क्लास देखो, वो क्लास होना चाहिए भाई आपके पास, और वो क्लास तभी आ सकता है भाई जब आप प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के वो आना पॉसिबल नहीं है। चाहे हम कितना भी कह लें हमने इतना राइड किया उतना राइड किया है, हाँ हमने राइड किया है, लेकिन भैया ऑफ रोड करना इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम। आपको अपनी बॉडी बैलेंस करनी पड़ती है कि आप किधर रखो, पीछे रखो, आपको बॉडी पीछे करनी पड़ेगी जिससे फ्रंट पुल आपका बने, टायर अंदर ना घुसे गड्ढे में ज़्यादा, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और भाई एक समस्या और आ गई है, एक समस्या और आ गई। हम अभी निकले और मैं देख रहा हूँ कि चेक इंजन लाइट आ गई है। अब ये चेक इंजन लाइट क्यों आई है? बाइक तो खड़ी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अलग नौटंकी हो गई है यार। चेक इंजन लाइट, अब मतलब KTM हो हमारे पास, एडवेंचर हो चाहे 390, उसमें चेक इंजन लाइट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग रहा है हमारे साथ किस्मत में चेक इंजन लाइट ही लिखी है। कभी S1000 में आ जाएगी, बस 900 में नहीं आई थी, कभी इसमें आ जाएगी, उसमें आ जाएगी, किसी ना किसी पे आती ही रहेगी। और दोस्तों ये पहला मेरा इवेंट था KTM का ऐसा, जो मतलब प्रो XP रैली टाइप वाला इवेंट जिसमें एडवेंचर्स आती हैं। इससे पहले मैं किसी भी KTM के प्रो XP रैली या जो उनका अर्बन टूर टाइप का एक होता है, एक अर्बन करके भी कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, नीचे आपको डाल दूंगा मैं, उसमें भी नहीं गया हूँ। नॉर्मल KTM की राइड्स में गया हूँ, लेकिन दिस वॉज वेरी फन एंड मतलब आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा अगर आप आओगे। मुझे तो बहुत कुछ मिला, जैसे नेली ने बहुत सारी चीज़ें बताई और अच्छी चीज़ें बताई। और इस बाइक के बारे में मैं आपको एक बार बताऊँ ना, इस पर्टिकुलर एडवेंचर 390 न्यू वाली में आप इस टॉप गियर में भी आ जाओगे ना, इसमें एक 4000 RPM के का, मतलब आप समझो 5000 RPM के नियर अबाउट एक अजीब सा वाइब्रेशन आता है, और फिर वो कम हो जाता है। आप हायर रेव करोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन 5000 में आता ही आता है, और बहुत अजीब सा आता है। आपको पैर पे फील होगा, कहीं ना कहीं फील होगा, एक अलग से हमिंग सा वाइब्रेशन फील होगा बहुत तेज़ी से। 5000 RPM, जहाँ पे आप 5000 RPM पे आओगे, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़राबी है, लेकिन मतलब हर गियर पे है क्योंकि ये तो पता नहीं कैसा कंपनी ने कुछ तो किया है। लेकिन आज हमें ये भी पता चला कि भैया कंपनी ने, KTM ने कितना मतलब ग्राउंड से इसे बनाया है। हर चीज़ चेंज है, नेली ने हमें बताया, हर चीज़ चेंज है। चैसी और स्टिफ हो गई है, चैसी और छोटी कर दी गई है, बाइक ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है, सीट हाइट छोटी हो गई है। सीट हाइट से मेरा मतलब है जो हाइट है वो छोटी हो गई है।
तो भाई उन्होंने ऐसा बनाया है कि जानते हैं इंडियन हाइट, जो एवरेज इंडियन हाइट है 5'5", 5'6" आराम से चला सके आदमी, कोई दिक्कत ना हो। और नली ये भी बता रहा था कि बाहर जो है एडवेंचर अगर 390 है तो उसमें क्रूज नहीं आता है, सिर्फ इंडिया में दिया है, तो ये भी हमारे लिए प्लस एडवांटेज है भाई, और बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो बाइक बहुत अच्छी है, ऑल एंड ऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत अच्छी है बाइक लिटरली। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, ये सब करना है, तो भाई गो फॉर एडवेंचर 390। आपको सिर्फ एक लॉन्ग राइड पे चलना है, फॉर कम्यूट करना है, टूर करना है लंबा विद अ पिलियन, तो भाई आप हिमालयन लो, सिंपल एज दैट। देख रहे हो दोस्तों, ये हाल है आपके सामने, मतलब ई रिक्शा चल रहा है, रिक्शा हटा, आदमी प्रकट हो गया, और वो हाथ दे रहा है ऐसे जैसे यार उसके हाथ देने से गाड़ियाँ रुक जाएंगी। क्या हाल है भाई, मतलब क्या ही होगा, कभी कभी तो समझ नहीं आता कि क्या ही होगा। कहीं भी आ जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, मर जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। जान की मतलब जान की वैल्यू नहीं है। फिर कहेंगे मार दिया, टक्कर मार दी, ये मार दी, फलाना मार दी, ढंकामा मार दी, क्या बोलें। भाई साहब ये देखो, ई रिक्शा वाले को देखो, ई रिक्शा वाले को देखो, अबे बैक कर, बैक कर। गदर बेवकूफ़ आदमी है भाई, देख रहे हो, मतलब जाम ही फंसा देंगे बिल्कुल। रिक्शा वालों पे इसीलिए गुस्सा आती है। देख रहा है जाम लग रहा है, फिर भी नहीं हटा रहा है, मतलब अब क्या बोलोगे आप बताओ। दिमाग तो भाई घूम ही जाता है, क्योंकि गर्मी ऊपर से देख रहा है जाम लगा हुआ है, रॉन्ग साइड खड़ा है, इस लेन को आधा बंद करके खड़ा हुआ है, हॉर्न मार रहा है दूसरा आदमी, नहीं खड़े हैं चूतियों की तरह, नहीं हटाएंगे भाई। ये तो बंदा बहुत शराफत वाला था गाड़ी वाला, मैं तो उतर के 3-4 लगा देता, फिर चिल्लाते रहते गरीब आदमी मार। अबे गरीब आदमी तो क्या चढ़ा दोगे क्या मेरे ऊपर गाड़ी? वाह रे भाई साहब, हद हो गई। तो चलो लड़ाई माफ़ करो, गुस्से को शांत करो। आशा करते हैं भाई आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब बहुत करिएगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली वाले को ध्यान रखिए, और चिल करिए दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।